हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 6th ऑफ दिसंबर 2024। 6 दिसंबर 2024 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, रेलवेज, बैंकिंग एंड अदर कोर्स सेक्टर। सो अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो लोगों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो आज के इस पूरे वीडियो में हमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर अप करना है उसको एक हेडलाइन के माध्यम से डिस्कस कर लेते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए ले रखा है जो कि आपके एग्जाम्स पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस फॉर द डे ऑफ 6th ऑफ दिसंबर 2024 आर एज फॉलोज। सबसे पहला न्यूज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इट इज ऑल अबाउट सीरिया। सीरिया के बारे में है। क्या सीरिया का जो असाद रिजीम है ये खतरे में है? इसको इसके ऊपर यहाँ पे एक आर्टिकल आया हुआ है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज PSLV C59 प्लेस प्रोबा 3 सैटेलाइट इनटू डेजिग्नेटेड ऑर्बिट विथ प्रिसीजन। देखिए यहाँ पे कल के दिन ये लॉन्च किया गया था सैटेलाइट प्रोबा 3 सैटेलाइट PSLV C59 रॉकेट से और इसको यहाँ पे डेजिग्नेटेड ऑर्बिट में प्लेस कर दिया गया। तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने कल के दिन भी पढ़ाया था और आज भी ये आर्टिकल आया हुआ है। थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज, 12 crew member of Sunken vessel rescued in joint effort by India and Pakistan। यहाँ पे एक अच्छा कोलैबोरेशन हमें देखने को मिला है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जहाँ पे 12 क्रू मेंबर्स को यहाँ पे रेस्क्यू किया गया है ज्वाइंट एफर्ट्स के द्वारा। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज, नरूवी हॉस्पिटल द हिंदू टू लॉन्च हेल्दी इंडिया हैप्पी इंडिया इनिशिएटिव। देखिए नरूवी हॉस्पिटल विद द कोलैबोरेशन विद द हिंदू ये लॉन्च करने वाले हैं हेल्दी इंडिया हैप्पी इंडिया इनिशिएटिव में। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या है इसके इंपॉर्टेंट एम्स एंड एम्बिशंस। ओके, फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूज, भूटान एंड इंडिया टू डिस्कस गिलिफू एंड हाइडल पावर प्लांट्स। देखिए यहाँ पे गिलिफू स्मार्ट सिटी के बारे में आप सभी को मैं बताऊंगा और इससे इंडिया और भूटान के जो रिलेशंस है वो कैसे इंप्रूव होंगे वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। ओके, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज इजराइल कमिटिंग जेनोसाइड अगेंस्ट पैलेस्टीनियन इन गाजा सेज एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि जो इजराइल है ये यहाँ पे जेनोसाइड यहाँ पे कमिट कर रहे हैं आपका गाजा में पैलेस्टीनियन के खिलाफ। ओके, सो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है ये भी, इसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज से मैंने आप सभी के लिए अदर्स न्यूज ले रखा है, उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला न्यूज दैट इज दिल्ली जू ट्रायल्स नैनो बबल टेक्नोलॉजी। क्या है ये नैनो बबल टेक्नोलॉजी, इसका मेन काम क्या होगा, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि दिल्ली के जो जू है वहां पे एक ट्रायल इनिशिएटिव किया गया फॉर अ न्यू वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये क्या है, एक न्यू वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें इसका मेन मकसद रहेगा आपके जो वाटर है उसकी जो हेल्थ है उसको इनहांस करना। ठीक है, विच एम्स टू इनहांस द हेल्थ ऑफ एक्वेटिक एनिमल एंड इंप्रूव पॉन्ड कंडीशंस। देखिए पॉन्ड की जो कंडीशन है उसको इंप्रूव करेगा और आपका जो एक्वेटिक एनिमल की जो हेल्थ है उसको इनहांस करेगा। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। ओके, एक नया यहाँ पे नैनो बबल टेक्नोलॉजी जो मेथड आया है जो कि आपका एक्वेटिक एनिमल का हेल्थ की इनहांसमेंट की बात करता है और पॉन्ड की जो कंडीशन है उसको इंप्रूव करने की बात करता है। ओके, द यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज कृति वर्धन सिंह लॉन्च दिस इनिशिएटिव एंड द ट्रायल विल लास्ट फॉर 15 डेज। देखिए ये जो ट्रायल है ये लगभग 15 दिन तक चलेगा और 15 दिन में हमें इसके रिजल्ट पता चल जाएंगे कितना ये कारगर है, कितना ये प्रिसिजन के साथ काम कर रहे हैं। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है क्लीन वाटर का, वाटर की क्लीनेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए हमें इसके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर क्लीन वाटर नहीं हुआ तो जो एक्वाटिक एनिमल उसके अंदर रह रहे हैं उसकी हेल्थ पे बात आती है। ओके, क्लीन वाटर इज वाइटल फॉर हेल्थ ऑफ एक्वाटिक एनिमल, पॉल्यूटेड वाटर can emit foul odor and promote algae growth. Algae can obscure visibility and create murky condition.
क्लियर वाटर हेल्प मेंटेन द इकोसिस्टम एंड सपोर्ट एनिमल वेलबींग। देखिए जो क्लियर वाटर होता है ना वो इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ जो आपके एक्वाटिक एनिमल उसके अंदर रह रहे हैं उसकी हेल्थ पे भी वो बहुत ज्यादा इफेक्ट अच्छा खासा डालता है। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए वाटर की जो क्लीनिनेस है वो यहाँ पे होनी चाहिए ताकि जो हमारा इकोसिस्टम है वो क्लियर रहे। नाउ नैनो बबल टेक्नोलॉजी क्या है? नैनो बबल टेक्नोलॉजी जनरेट टिनी बबल्स, ठीक है, एक टाइनी बबल्स ये क्रिएट करता है विच दैट डिसॉल्व इन वाटर। ओके, नैनो बबल टेक्नोलॉजी क्या करेगा, एक टाइनी बबल, छोटा बबल ये क्रिएट करेगा और वो वाटर में जाके डिसॉल्व हो जाएगा। दीज बबल्स इनहैंस ऑक्सीजन लेवल एंड द प्योरिटी ऑफ वाटर। अब ये बबल्स का मेन काम क्या होगा, ये जो आपके वाटर में ऑक्सीजन लेवल है उसको इनहैंस करेगा और वाटर की प्योरिटी को बढ़ाएगा। दे कैन इफेक्टिवली रिड्यूस पॉल्यूटेंट एंड इंप्रूव वाटर क्लैरिटी। जो आप देखेंगे ना कि बहुत ज्यादा समय तक एक ही जगह पानी स्थिर रह जाता है तो वहां पे ग्रीनरी ऊपर में हमें देखने को मिलता है, वाटर में वो एल्गी एल्गी टाइप से वो चीजें आ जाती है, ठीक है, ग्रीन ग्रीन हो जाता है, तो वहां से जो वाटर की क्लैरिटी है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, हमें धुंधला अंदर का कुछ चीजें दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो ये वाटर को क्लियर करने का काम करेगा और आपके जो पॉल्यूटेंट है उसको रिड्यूस करेगा। दिस टेक्नोलॉजी इज इनिशिएटिव एंड एम्स टू रिवोल्यूशनाइज वाटर मैनेजमेंट इन जू। ओके, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज, अप्रूवल फॉर 9 सपोर्ट सेंटर फॉर इंडियन वुमेन फेसिंग डिस्ट्रेस अबॉर्ड। ठीक है, देखिए यहाँ पे 9 सपोर्टिव सेंटर का यहाँ पे अप्रूवल लिया गया है फॉर ऑल दोज इंडियन वुमेन्स हु आर फेसिंग डिस्ट्रेस अब्रॉड अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये ग्लोबल इनिशिएटिव है, इसको लिख लीजिएगा, इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैज लॉन्च एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट वुमेन इन वनरेबल सिचुएशन। ओके, ऐसी वुमेन जो कि वनरेबल सिचुएशन में है उनको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। 9 वन स्टॉप सेंटर, 9 वन स्टॉप सेंटर OSCs विल बी स्टैब्लिश ग्लोबली। ठीक है, ग्लोबली अगर देखा जाए तो इसको स्टैब्लिश किया जाएगा, कहां कहां स्टैब्लिश किया जाएगा अभी मैं आप सभी को बताऊंगा। 7 जो सेंटर्स होंगे वो आपके गल्फ कंट्रीज में लोकेटेड होंगे, 7 जो आपके सेंटर्स होंगे वो गल्फ कंट्रीज में होंगे और जो बचे हुए 2 हैं वो आपका टोरंटो और सिंगापुर में लोकेटेड होंगे। जो लोकेशन है सेंटर का कुछ इस प्रकार होने वाला है, द OSCs विल प्रोवाइड इमीडिएट असिस्टेंट। ठीक है, देखिए जो भी वुमेन्स यहाँ पे वनरेबल सिचुएशन में है उनको एक इमीडिएट असिस्टेंट प्रोवाइड कराने का काम करेगा। अगेन कुछ कंट्रीज लाइक बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, UAE, सऊदी अरेबिया विल हैव अ सेंटर। तो इन कंट्रीज में यहाँ पे आपको एक सेंटर में यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। जिहाद एंड रियाद विल होस्ट 2 सेंटर इन सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया में यहाँ पे सेंटर, टोरंटो और सिंगापुर में यहाँ पे सेंटर की फैसिलिटी मिलेगी विदाउट सेंटर फैसिलिटीज। ठीक है, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये 2 इंपॉर्टेंट न्यूज मुझे आप सभी को एक्सटर्नल सोर्सेज से बताना था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव ऑन टू द न्यूज़पेपर की तरफ मूव करते हैं। कल के दिन मैंने आप सभी को बताया था देवेंद्र फडणवीस आप ये चार्ज लेंगे, फडणवीस चार्ज ले रहे हैं महाराष्ट्र के सीएम का। ओके, और इन्होंने ओथ ले लिया है। ओके, अब ये महाराष्ट्र के सीएम है, इनका नाम लिख लीजिएगा देवेंद्र फडणवीस। ओके, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब यहां से हमें एडिटोरियल तक हमें कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं मिलेगा। ओके, सो आप इजीली स्किप कर सकते हैं फर्स्ट पेज से लेके 8th और 9th पेज तक। ओके, सो लेट्स डायरेक्टली मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। ओके, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे हम लोग डायरेक्टली मूव करते हैं। ओपिनियन पेज को भी आप लोग स्किप कर सकते हैं, देयर इज नथिंग टू रीड ऑन ओवर देयर। ओके, नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है दैट इज सीरिया असाद रिजिम इज इन डेंजर। क्या असाद रिजिम सीरिया का डेंजर में? अब ये क्यों है, क्या है, इसके पीछे की क्या कहानी है वो मैं आप सभी को बाद में बताऊंगा। पहले आपको ये मैप पढ़ना है, यहां से आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए जो ये ग्रे कलर वाला पार्ट है ना, ये ग्रे कलर वाला पार्ट ये आपका सीरियन कंट्रोल गवर्नमेंट है। ठीक है, ये आपका सीरियन कंट्रोल गवर्नमेंट है, ये हो गया इधर, ये सारे रीजन आपका सीरियन कंट्रोल गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, जो आपका ये जो ऑरेंज टाइप का पार्ट है ना, इस टाइप वाला पार्ट, ये ऑरेंज टाइप वाला पार्ट, ठीक है, ये ऑरेंज टाइप वाला पार्ट आपका खुर्दिश लेड फोर्स है विद सीरियन गवर्नमेंट प्रेजेंस। ठीक है, यहाँ पे खुर्दिश लेड फोर्स, यहाँ पे जो खुर्दिश फोर्स है वो यहाँ पे रह रही है और इसको सीरियन गवर्नमेंट इसके अंदर प्रेजेंस है। ठीक है, मतलब सीरियन की सरकार भी यहाँ पे है। ओके, जो आपका पर्पल वाला है ना, ये अफरीन और तल रिहाफ्त वाला जो रीजन है, ठीक है, जो ये अफरीन ही है, पूरा ये अफरीन ही है, तल रिहात ये वाला है। ठीक है, अफरीन जो है उसमें आपका तर्किश मिलिट्री और तर्किश बैक्ड मिलिटेंट है। ठीक है, इसमें आपकी तर्किश मिलिट्री रह रही है और तर्किश बैक्ड मिलिटेंट भी इसमें रह रहे हैं। ठीक है, और जो आपका डार्क ऑरेंज है ना, ये डार्क ऑरेंज,
ये आपका क्या है, हयात तहरीर अल शाम एंड अदर मिलिटेंट ग्रुप, ठीक है। तो जो एक ये है ना HTS, एक मिलिटेंट ग्रुप है और उसके साथ साथ कुछ अदर मिलिटेंट ग्रुप यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। एरिया कैप्चर्ड बाय जिहादिस्ट फोर्स सिंस नवंबर 27। अब कुछ इस टाइप का एरिया जिसमें यहाँ पे घेराबंदी की हुई है, देखिए यहाँ पे घेराबंदी की हुई आपको दिख रही है, तो ये कुछ इस टाइप के एरिया जो है ना, इसमें कौन रह रहा है, इसमें ये वैसे एरियाज है जिनको यहाँ पे जिहादिस्ट ने कैप्चर कर रखा है, ठीक है। जिहादिस्ट जो फोर्स है वो यहाँ पे कैप्चर कर रखे हैं सिंस 27 नवंबर, ओके। और जो ग्रे कलर वाला आपका जो रीजन है, इट इज इस्लामिक स्टेट ग्रुप्स, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पिक्चर जो है वो क्लियर हो गई होगी, ओके। दिसंबर 2 को एटलीस्ट 25 people killed as Russian Syrian jet intensify attacks in इदलिब सिटी एंड पोजीशन इन एलेपो। अब ये देखिए, अब ये लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है भाई। मैं आप सभी को बता दूं, ये जो आर्टिकल है मेरा मेन मकसद क्या था, मैं आपको सबसे पहले पढ़ाने का, कि चीजें यहाँ पे आप सभी को क्लियर हो जाए कि कौन किसके कहाँ पे कौन क्या रूल कर रहा है, किसके कंट्रोल में कौन सा रिजीम है, ठीक है। तो ये आप सभी को अब यहाँ पे पता चल गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ओके। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट नाउ। यहाँ पे ये न्यूज में क्या है, एक हमें सरप्राइज अटैक हमें देखने को मिला। इस्लामिस्ट जो मिलिटेंट है सीरिया में, जो नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे, उन्होंने क्या कर दिया, एक सरप्राइज अटैक लॉन्च किया, ठीक है, अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ प्रेसिडेंट बशर अल असद एंड मेड अ ड्रामेटिक टेरिटोरियल गेन। देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंट के जो फोर्सेस थे उनके खिलाफ इन्होंने क्या कर दिया, एक सरप्राइज अटैक लॉन्च कर दिया। दिस द सीरियन सिविल वॉर विच वॉज ब्रोक आउट इन 2011, एक सीरियन सिविल वॉर हुआ था 2011 में, ओके। अमिड्स अरब स्प्रिंग इंस्पायर्ड एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हैड एंटर्ड अ फ्रोजन स्टेट इन लेट 2016। देखिए उसके बाद में जाके अगर आप देखें तो वो सारी जो सिचुएशन है लेट 2016 में फ्रोज हो गई, ठंडी हो गई ना। यहाँ पे क्या मैप में कैसे कंट्रोल, जो ये आप इतना जो ये कंट्रोल देख रहे हैं मैप में, वो कैसे हमें यहाँ पे देखने को मिला विद इन अ फ्यू वीक। अगर आप देखें तो कैसे यहाँ पे जो आर्मी है वो यहाँ पे आ गई 2015 के बाद के ये आंकड़े मैं आप सभी को बताने वाला हूं। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ओके। 2015 में क्या हुआ, बिफोर द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन डिसाइडेड टू सेंड टू सीरिया, जो यहाँ पे उनके जो ट्रूप्स हैं उसको यहाँ पे 2015 में करीब जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भेज दिया था, ठीक है। जो असाद की जो रिजीम थी ना, उससे पहले ट्रूप्स भेजने से पहले मतलब कि कोलैप्स ही होने वाली थी, ठीक है, मतलब कि कोलैप्स होने के कगार पे थी, ओके। ही हैड लॉस्ट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन सेंटर एक्सेप्ट दामकस एंड अल्वाइट डोमिनेटेड कोस्टल एरियाज, ठीक है। मतलब कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन सेंटर अगर आप देखें तो इसने खो दिए थे दामकस और अल्वाइट डोमिनेटेड कोस्टल एरियाज को छोड़ के। बहुत सारे यहाँ पे रेबेल्स और जिहादिस्ट जो ग्रुप्स है वो यहाँ पे रह रही थी। कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, फ्री साइरियन आर्मी हो गया, जब्बत अल नुसरा हो गया, ओके, और इस्लामिक स्टेट्स हो गया, ठीक है। इस्लामिक जो स्टेट है, दे वर कंट्रोलिंग द ईस्टर्न सीरियन सिटीज ऑफ राका एंड दायर एरर्स एज वेल एज द एंशिएंट सिटी ऑफ पल्मेरा, ठीक है। तो ये देखिए जो IS जो है आपका इस्लामिक स्टेट है, वो राका का कुछ ईस्टर्न एरिया को कवर कर रखे थे और दायर एरर को कवर कर रखे थे, और एक एंशिएंट सिटी है जिसका नाम है पल्मियारा, ठीक है, इसको भी ये क्या कर रखे थे, कैप्चर कर रखे थे। जो आपका अल नुसरा है एंड द फ्री साइरियन आर्मी है, दे वर कंट्रोलिंग द पार्ट ऑफ इदलिब इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये जो नॉर्थ वेस्ट में जो इदलिब पार्ट है वो कौन कंट्रोल कर रहा था, अल नुसरा और फ्री सीरियन आर्मी इसको कंट्रोल कर रहे थे। अदर मिलिटेंट ग्रुप वर कंट्रोलिंग हामा, होम्स एंड इवन सम नाइबरहुड्स ऑफ दामकस, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो कुछ अदर मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो कि यहाँ पे हैं, आप ये देख सकते हैं अदर मिलिटेंट ग्रुप्स, वो कौन कौन से रीजन यहाँ पे कैप्चर कर रखे थे, हामा, होम्स और कुछ जो आपका दामकस का जो नाइबर स्टूड है, नाइबर स्टेट्स, उसको यहाँ पे कैप्चर कर रखे थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कौन कौन सा एरिया कैप्चर कर रहा है, कौन कौन से रिजीम को ले रहा है, ठीक है। IS जो हो गया वो आपका राका का कुछ एरिया और आपका दायर एजोर, ओके, और जो एक एंशिएंट सिटी है, वेरी फेमस एंशिएंट सिटी पल्मियारा, इसको कवर कर रखा था। अल नुसरा और फ्री सीरियन आर्मी किसको, इदलिब को कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। और आपका जो अदर मिलिटेंट ग्रुप है हामा, होम्स और कुछ जो आपका दामकस का जो नाइबरहुड स्टेट है उसको यहाँ पे कैप्चर कर रखा था। इन द साउथ दारा एंड क्वित्रा वर रेसिस्टिव, ठीक है। so ये भी आप सभी को पता होना चाहिए कि साउथ में जो है दारा और जो कित्वा है वो इट वर रेसिस्टिव, ठीक है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। रशियन का जो इंटरवेंशन हुआ इसके अंदर, इट प्लेड अ पाइवटल रोल इन टर्निंग अराउंड द सिविल वॉर, ठीक है। तो एक बहुत ही ज्यादा पाइवटल रोल प्ले किया यहाँ पे टर्निंग अराउंड इन द सिविल वॉर, व्हाइल खुर्दिश मिलिटिया
जो खुर्दिश मिलिटिया थे वो यहाँ पे इट वाज बैक्ड बाय यूएस फोर्स, मतलब उसको यूएस फोर्स का सहारा मिल रहा था। फाउट द आईएस इन द ईस्ट, ठीक है, आईएस को जो आईएस है इस्लामिक स्टेट्स हैं उससे उन्होंने लड़ाई की ईस्ट में, एंड इन द खुर्दिश बॉर्डर टाउन, ठीक है, जो आपका खुर्दिश बॉर्डर टाउन है उसमें भी उन्होंने इनसे लड़ाई करी, ठीक है, मतलब कि वॉर टाइप की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होती हुई देखी। द सीरियन आर्मी बैक्ड बाय रशिया, ईरान एंड हिजबुल्ला फाउट अदर रेबेलियंस ग्रुप एंड रिकैप्चर्ड लॉस्ट टेरिटरीज। देखिए यहाँ पे जो जमीन उन्होंने पहले खोई थी, जो टेरिटरी उन्होंने पहले खोई थी, ठीक है, अभी जो सीरियन आर्मी है दे वर बैक्ड बाय रशिया का उनको सपोर्ट मिल रहा था, ईरान का सपोर्ट मिल रहा था, हिजबुल्ला का सपोर्ट मिल रहा था। तो वहां पे जो लोकल रेबेलियंस ग्रुप्स थे उनसे उन्होंने क्या किया, फाइट किया, और जो उन्होंने जमीन खोई थी, जो टेरिटरी उन्होंने खोई थी, वापस से रिकैप्चर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल बाय दिसंबर 2016, more than a year after Russian arrival, the regime retook Aleppo, Syria's second largest city and its commercial capital. The militant continue to hold on to Idlib where the war got frozen। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स है ना वो यहाँ पे वॉर को क्या किए, फ्रोज कर दिए, वॉर यहाँ पे क्या हो गई, फ्रोज हो गई, और वहां पे अपनी पोजीशन को बनाए रखे इदबिल में। ओके, तो इदलिब में, ओके सॉरी इदबिल बोल रहा हूं, इदलिब में। ओके, सो ये आप सभी को यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे एक लड़ाई टाइप का स्टार्ट होता हुआ हमें देखने को मिला, खुर्दिश मिलिटिया यहाँ पे आईएस से फाइट कर रही हैं, और जो आपका सीरियन आर्मी है वो रशिया के इनका सपोर्ट मिल रहा है, ईरान का सपोर्ट मिल रहा है, हिजबुल्ला का सपोर्ट मिल रहा है। तो ये क्या किया, इन्होंने रेबल्स ग्रुप के साथ फाइट किया और जो अपनी खोई हुई टेरिटरी थी उसको कैप्चर कर लिया। लास्ट वीक क्या हुआ, रेबल्स ने लॉन्च कर दिया एक ऑफेंसिव फ्रॉम द इदलिब, ठीक है, तो इदलिब में जो रेबल्स थे उन्होंने एक ऑफेंसिव मेजर यहाँ पे लॉन्च किया। दिस इनिशियल ऑब्जेक्टिव वाज टू कैप्चर द वेस्टर्न नेबरहुड ऑफ एलेप्पो, ठीक है, इनका मेन इनिशियल जो ऑब्जेक्टिव था ना वो क्या था, जो आपका एलेप्पो है उसको कैप्चर करना, ठीक है, एलेप्पो को कैप्चर करना। बट द ईज विथ which they pushed the regime force out of Aleppo's suburb prompted them to expand the scope of the offensive and march toward the city. Within days they captured Aleppo। उन्होंने कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में एलेप्पो को कैप्चर कर दिया, और they have now entered Hama, a regime stronghold, and in northeast of Aleppo militants have captured territories from Kurdish rebels। आप अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें, एलेप्पो की नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो मिलिटेंट्स ने यहाँ पे खुर्दिश रेबल से टेरिटरी को कैप्चर कर लिया। और कुछ ही हफ्तों में जो आपका इदलिब मिलिटेंट्स हैं दे हैव गेन्ड द डबल ऑफ इट्स टेरिटरी दे होल्ड, मतलब कि जितना वो टेरिटरी पहले होल्ड करते थे उससे उनको डबल ये टेरिटरी मिल गया, ठीक है। तो ये जो लड़ाई है ना कुछ इस टाइप से यहाँ पे ट्रिपाइड स्ट्रगल हमें देखने को मिला, कुछ इस टाइप का हमें लड़ाई हमें देखने को मिला। ओके, मतलब ये इसको अटैक कर रहा है, ये इधर कर रहा है और ये इधर पुश कर रहे हैं, तो इस टाइप का एक ट्रिपाइड स्ट्रगल हमें देखने को मिला है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द हु आर द मेन एक्टर्स, इसमें मेन एक्टर्स कौन कौन है, तो जो पहला इंपॉर्टेंट एक्टर है इसके बारे में आप सभी को बता दूं, एक रिजीम है, इसको लिख लीजिएगा, जिसको कौन सपोर्ट कर रहा था, ईरान और शिया मिलिटिया इसको सपोर्ट कर रही थी फ्रॉम इराक और रशिया। जो आपका सेकंड प्लेयर है आपका सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स है, इसको लिख लीजिएगा, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स आपका सेकंड इंपॉर्टेंट प्लेयर है। थर्ड इंपॉर्टेंट एक्टर इसमें है हयात तहरीर अल शाम, ठीक है, एक मेन एंटी गवर्नमेंटल फोर्स है दैट इज इन कंट्रोल ऑफ इदलिब, ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रहे थे ये। नाउ व्हाट इज एचटीएस, एचटीएस क्या है, ये क्या कोई इंडिविजुअल का नाम है, क्या एक संगठन है, क्या ग्रुप है, ये तो मैंने आप सभी को बता दिया है कि ये ग्रुप है। इसको लीड कर रहे थे, इट इज लेड बाय अबू मोहम्मद अल जुलानी, एक 42 ईयर ओल्ड सीरियन मिलिटेंट्स, ठीक है, मतलब कि इनके जो इसका जो हेड है उसका नाम है अबू मोहम्मद अल जुलानी, 42 साल की इनकी उम्र है और एक ये सीरियन मिलिटेंट है। जुलानी हैड मूव्ड टू इराक इन अर्ली 20s, ठीक है, तो अर्ली के 20 के अर्लीज में अगर आप देखें तो जुलानी यहाँ पे इराक मूव किया और टू फाइट द अमेरिकन ऑक्यूपेशन ऑफ द कंट्री इन 2003 एंड ज्वाइन द अलकायदा, ठीक है, लास्ट में इन्होंने अलकायदा को इन्होंने ज्वाइन किया। ओके, व्हेन द अलकायदा इन इराक वाज कमांडेड बाय अबू बकर अल बगदादी, जब अलकायदा को इराक में जब अलकायदा को यहाँ पे कौन कमांड कर रहे थे, अबू बकर अल बगदादी, जुलानी इमर्ज वन ऑफ हिज क्लोजेस्ट लेफ्टिनेंट, ठीक है। तो देखिए उस टाइम जब ये अबू बकर अल बगदादी जब उस टाइम पे कमांड कर रहे थे अलकायदा को, ओके, तो जुलानी उस टाइम पे इनके सबसे क्लोज लेफ्टिनेंट यहाँ पे इमर्ज हुए
Okay, when the Baghdadi decided to send a contingent of Al Qaeda jihadists across the border to Syria to fight President Assad after the civil war broke out, he chose Julani to lead the pack. ठीक है, देखिए यहाँ पे जब बगदादी ने डिसाइड किया कि चलिए ठीक है, अब यहाँ पे भेजा जाएगा अलकायदा के जिहादिस्ट को, यहाँ पे बॉर्डर से भेजेंगे ताकि वो सीरिया को फाइट कर सके, जो प्रेसिडेंट के जो असाद से उनसे फाइट कर सके। ठीक है, सो जो असाद में जो यहाँ पे सिचुएशन थी उसको यहाँ पे वापस से वो रीगेन करना चाहते थे। ठीक है, तो बगदादी ने डिसाइड किया कंटिजेंट भेजने का, जिसको कौन लीड करेंगे, जुलानी लीड करेंगे, क्योंकि सबसे क्लोज कंटिजेंट वही थे जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। ठीक है, तो इन्होंने इनको भेजने का डिसाइड किया और ये आगे जाके लीड किया। ही सेटअप जबात अल नुसरा। लेटर जुलानी फेल आउट विद बगदादी एज अ फॉर्मर वांटेड अल नुसरा टू ज्वाइन द इस्लामिक स्टेट्स। ठीक है, बाद में ये किसको ज्वाइन करना चाह रहा था, अल नुसरा को ज्वाइन करना चाह रहा था एज अ इस्लामिक स्टेट के तौर पे। जुलानी वांटेड टू रिटेन हिज ग्रुप्स एज अ ऑटोनोमस अल-कायदा ब्रांच इन सीरिया। व्हेन द वर्ल्ड फोकस शिफ्टेड टुवर्ड्स द इस्लामिक स्टेट, जुलानी स्टीडली बिल्ड हिज एम्पायर इन इदबिल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जुलानी बाद में जाके क्या किया, जब वर्ल्ड का जो फोकस है इस्लामिक स्टेट, जो इस्लामिक स्टेट के टुवर्ड्स शिफ्ट हुआ, तो जुलानी ने बाद में जाके यहाँ पे एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट किया इदलिब में, और जो इस्लामिक स्टेट है इट वॉज डिफीटेड एंड बगदादी वॉज किल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस्लामिक स्टेट को डिफीट किया गया बाद में, और बगदादी को जो उसका लीडर था उसको मार दिया गया। ठीक है, बट जुलानी इमर्ज एज अ फेस ऑफ द एंटी रिजीम सीरियन मिलिटेंसी। ही फर्स्ट चेंज हिज नेम ऑफ अल नुसरा, ठीक है, टू जब्बत फतेह अल साम। ठीक है, देखिए जो अल नुसरा एक मिलिटेंट ग्रुप था ना, उसका जो सबसे पहला नाम था वो अल नुसरा था, उसको यहाँ पे बाद में क्या किया, इसने चेंज करके जब्बत फतेह अल साम रख दिया। लेटर उसमें फिर इसने चेंजेस किए और इसका नाम बाद में चेंज करके हयत तहरीर अल साम रख दिया। ठीक है, सो अगेन जो आपका HTS है ना, वो क्या है, हयत तहरीर अल साम। ठीक है, जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप है। ओके, और किसने इसका नाम चेंज किया, जुलानी ने चेंज किया। ठीक है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, देखिए यहाँ पे आज के डेट में जो अटैक्स हो रहे हैं ना, वो मैं सभी को बता दूं कि मिलिट्री के खिलाफ लड़ाई लड़ती है, ये समझ में आता है, लेकिन मिलिट्री सिविलियंस के खिलाफ लड़ाई लड़ती है, वहां प्रॉब्लम होती है। ओके, सो यहाँ यही चीज है, बाकी यहाँ पे और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। सो लेट्स मूव अहेड। PSLV C-59 ने प्रोबा 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया है डेजिग्नेटेड ऑर्बिट में विद प्रिसीजन। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया था 4:04 पे यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर। ओके, और इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ओके, और द PSLV C-59 प्रोबा 3 मिशन इज सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड। द स्पेसक्राफ्ट हैज बीन प्लेस्ड इनटू द राइट ऑर्बिट। ठीक है, ये यहाँ पे इसरो चेयरमैन S सोमनाथ जी का कहना है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। 12 क्रू मेंबर्स को यहाँ पे सनकेन वेसल से रेस्क्यू किया गया है। ज्वाइंट एफर्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिला इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज और इंडिया की तरफ से इंडियन कोस्ट गार्ड ने यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिसमें 12 क्रू मेंबर को रेस्क्यू किया गया। ओके, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। नरूवी हॉस्पिटल और द हिंदू मिलके यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं हेल्दी इंडिया और हैप्पी इंडिया इनिशिएटिव को। ठीक है, जिसका मेन मकसद रहेगा हेल्थ को प्रमोट करना, वेलनेस को प्रमोट करना थ्रू आउट द नेशन। ठीक है, देखिए आज के डेट में मैं आप सभी को बता दूं, हेल्थ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसके प्रति यहाँ पे लोग बहुत से लोग हैं यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि देखिए आज के डेट में डिजिटल टेक्नोलॉजी आना आम बात है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे चीजें बढ़ती जाएंगी, सुधार होगा। अभी आपको एक ब्राइट फ्यूचर चाहिए तो हमें टेक्नोलॉजी के फील्ड में मूव करना होगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपके खान पान जो हो गया, फिजिकल एक्टिविटी हो गया, योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीजें आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना होगा। अगर आपने इंक्लूड नहीं किया, आप क्या कर रहे हैं, आज के डेट में मोबाइल मिल गया भाई, अभी मोबाइल मिल गया, बच्चे भी आज के छोटे छोटे बच्चे भी आज के डेट में मोबाइल चला रहे हैं। ठीक है, मोबाइल मिल गया, हाँ कहीं जाना नहीं है, फोन से ये ऑर्डर हो गया, घर बैठे बैठे आपका वो ऑर्डर आ जाएगा। खाना हो, चाहे आपका कपड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, आज की डेट में ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप फोन से ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो घर बैठे सारी चीजें आ रही हैं, तो लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है, आप ग्रीन फूड खाइए। ठीक है, ग्रीन फूड्स खाइए, मतलब ग्रीन फूड, ग्रीन वेजिटेबल खाइए। ठीक है, जो आपको घर में बना हुआ जो आपको खाना मिल रहा है वो खाइए, ना कि बाहर का फास्ट फूड खाना है। आप सभी को बाहर का फास्ट फूड कैसा होता है, कैसे
बनाते हैं हमें इसके बारे में नहीं पता, ठीक है भाई, उनका क्या स्टैंडर्ड है। ऑफ कोर्स यहाँ पे स्टैंडर्ड होता होगा, किसी किसी होटल्स के होते हैं, हर किसी होटल के स्टैंडर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स फास्ट फूड को यहाँ पे इग्नोर कीजिए, डेली सुबह उठ के रनिंग कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए, ताकि आपकी जो हेल्थ है वो मेंटेन हो रखे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप ये सब करना छोड़ दें और आप बोले कि अरे यार मेरा हेल्थ पे क्या हो गया, आज डे मेरे को ये हो गया, कल मुझे खांसी हो गया, बीमार हो गया, मैं ये हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, ऐसा यहाँ पे। तो ये सारी चीजों को अगर आपकी जिंदगी में नहीं लाना है तो आपको क्या करना होगा, सुबह सुबह उठिए, कुछ गुड हैबिट्स डालिए। पहले उठिए, आप रनिंग कीजिए, फ्रेश वॉश होइए, आपका फ्रेश हो जाइए, सॉरी फ्रेश हो जाइए, ब्रश कीजिए, क्लीनिंग कीजिए, जो भी आपको करना है कीजिए, जाके रनिंग कीजिए, अदरवाइज वॉकिंग करके आइए। उसके बाद आने के बाद यहाँ पे कुछ देर तक फिजिकल एक्सरसाइजेस कीजिए। उसके बाद फिर अपनी बॉडी को रिलैक्स करके यहाँ पे योगा करिए, ताकि आपका जो दिमाग है एक जगह संतुलित रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपनी जिंदगी में इंक्लूड कीजिए। और यहाँ पे यही सारी मकसद की वजह से यहाँ पे जो है वेलोर में आपको ये होता हुआ इनिशिएटिव देखने को मिलेगा, हेल्थ इंडिया और हैप्पी इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है, जिसको यहाँ पे द हिंदू और नरवी हॉस्पिटल मिलकर लॉन्च करेंगे। ओके, इसमें चीफ मिनिस्टर से साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर और भी यहाँ पे बड़े बड़े डिग्निटीज आते हुए आपको देखने को मिलेंगे। भूटान और इंडिया डिस्कस गेलिफू एंड हाइडल पावर प्लांट्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे भूटान और इंडिया ने मिलकर गेलिफू और हाइडल पावर प्लांट्स को डिस्कस करने की बात की है। दोनों तरफ से हमें यहाँ पे एंगेजमेंट देखने को मिल रहा है इसके प्रति, और दोनों साइड से दोनों कंट्रीज के बीच में यहाँ पे कॉपरेशन बढ़ता हुआ हमें दिखेगा इसके थ्रू, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पे इसके गेलिफू को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये न्यूज में क्यों है। नाउ गेलिफू रिसेंटली अगर मैं बता दूं तो भूटान के किंग ने क्या किया, अनाउंस किया कि वो क्या बनाने वाले हैं, एक इंटरनेशनल सिटी बनाएंगे लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, और असम से वो क्या रहेगा, सटा हुआ रहेगा, ठीक है। भूटान किंग हैज अनाउंस्ड प्लान टू बिल्ड अ मैसिव इंटरनेशनल सिटी इन द एरिया ऑफ ओवर 1000 स्क्वायर किलोमीटर ऑन इट्स बॉर्डर विद असम। इस प्रोजेक्ट को कहा गया गेलिफू प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। नाउ व्हाट आर सम की हाइलाइट्स ऑफ दिस गेलिफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, ठीक है। गेलिफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का यहाँ पे की हाइलाइट्स क्या है उसको मैं आप सभी को बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी एन इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। इकोनॉमिक कॉरिडोर रहने वाला ये प्रोजेक्ट साउथ एशिया विद साउथ ईस्ट एशिया एंड वाया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है। तो इनके बीच में एक ये इकोनॉमिक कॉरिडोर क्रिएट करेगा। सेकंड, द सिटी इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो जो सिटी है वो एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड फॉलो करेगा, सस्टेनेबिलिटी को फॉलो करेगा एज अ गोल, एंड विल एम टू अट्रैक्ट क्वालिटी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम स्पेशली स्क्रीन्ड इंटरनेशनल कंपनीज, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल कंपनीज का भी इंटरवेंशन हमें देखने को मिलेगा। The project is expected to include zero emission industries and a mindfulness city that plays to Bhutan strength in tourism and wellness as well as infrastructure companies, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जीरो इमिशन यहाँ पे इंडस्ट्रीज को बनाने की बात की गई है ताकि यहाँ पे टूरिज्म और वेलनेस को प्रमोट किया जा सके। प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन दैट वुड रन अंडर डिफरेंट लॉ टू फैसिलिटेट मोर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देखिए इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे कुछ डिफरेंट लॉ के थ्रू बनाया जाएगा, उसी के थ्रू चलाया जाएगा ताकि यहाँ पे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और भी हमें मिल सके, ठीक है। जो प्रोजेक्ट है इज expected to be a point of inflection and transformation for Bhutan and South Asia, ठीक है। तो एक भूटान और साउथ एशिया के लिए एक ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा और ट्रांसफॉर्मेशन का ये केंद्र होगा। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्री टू कंस्ट्रक्ट फर्स्ट इंडिया भूटान रेलवे लाइन टू गेलिफू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एग्री किया है कि ये पहला इंडियन रेलवे लाइन यहाँ पे बनाएंगे गेलिफू तक। ओके, द रेलवे विल ऑल्सो कनेक्ट विद रोडवेज and borders trading points into Assam and West Bengal, eventually providing Bhutan access to Myanmar, Thailand, Cambodia and Singapore, ठीक है। तो ये एक आप टाइप का यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप बनता हुआ देखेंगे भूटान, इंडिया और आपका थाईलैंड और सिंगापुर के बीच में। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। कोऑपरेशन यहाँ पे दोनों कंट्रीज के बीच में हमें बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। हाइडल पावर प्लांट्स को भी यहाँ पे डिस्कस किया है दोनों कंट्रीज ने। ओके, तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इन्फ्लेशन रेट हल्का कम होता हुआ हमें देखने को मिला है एज पर कंपेयर टू अक्टूबर नवंबर डाटा। ओके, now moving on to the world section, Amnesty International ने कहा है इजराइल इज कमिटिंग जेनोसाइड अगेंस्ट पैलेस्टीनियन इन गाजा, ठीक है। देखिए यहाँ पे डेडली अटैक्स इजराइल यहाँ पे लॉन्च कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे डिमोलिश कर रहा है, ओके। और बहुत ज्यादा यहाँ पे जो डिलीवरी फूड की जो हो रही है उसको प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन राइट के खिलाफ ये वॉर चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इजराइल को ये सारी चीजें कहा है, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और यहाँ पे वर्ल्ड सेक्शन और स्पोर्ट्स सेक्शन में और कुछ भी नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस।
एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।